भगवान राम जब चित्रकूट को छोड़ने लगे तो जितने भी भील थे उस मंदाकिनी गंगा मैया के किनारे रहने वाले जितने भी भील थे वो सब भागे भागे आए। हम तो सोचते थे कि आपने हमें अपना लिया, दुनिया ने हमारा तिरस्कार किया है, हम अछूत है। हम तो ये समझे थे कि आपने हमें अपना लिया, लेकिन आप तो छोड़ करके जा रहे हैं। तो भगवान राम ने कहा मैं तुम्हें अपने हृदय में लेकर के जा रहा हूं, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, लेकिन मैं आया हूं 14 वर्ष के लिए वन में आया हूं। मेरे आने का कारण है, बहुत बड़ा कारण है मेरे आने। अपने जीवन में उपलब्धि चाहता हूं, राज तो मैं करूंगा, शासन तो मैं करूंगा, लेकिन राज्य करने के लिए मेरे पास बुद्धि नहीं है। मुझ पर मेरी मां की बड़ी कृपा है, मेरी कैकेयी मां की मुझ पर बहुत बड़ी कृपा हुई है, क्योंकि वो जानती थी कि पिता ने राज तो दे दिया, लेकिन ये राम राज करने योग्य नहीं है। मेरे पास वो बुद्धि नहीं थी, मेरे पास वो तर्क नहीं है। इस बात को कैकेयी मां जानती थी। पूरी अयोध्या में किसी की हिम्मत नहीं हुई, केवल एक मेरी कैकेयी मां ने मेरे लिए हिम्मत करी और विरोध किया, राज तिलक का विरोध किया, मुझे वन में भेज दिया। उसमें कारण है क्यों भेजा। वो जानती है कि मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है, मेरे पास इतनी योग्यता नहीं है, मैं राज नहीं कर सकता। लेकिन जब तक मैं ऋषि मुनियों का आशीर्वाद ना लूं, जब तक मैं ऋषि मुनियों की सेवा ना करूं, जब तक मैं ऋषि मुनियों के साथ सत्संग ना करूं, तब तक मैं राज्य चलाने की योग्य नहीं। तो मेरे साथियों, 12 वर्ष मैंने तुम्हारे साथ बिताए हैं और अब मैं जा रहा हूं। मुझे 2 वर्ष की अवधि में कुछ कमाना है, अनेक ऋषि मुनियों के दर्शन करने हैं। तो राम जी ने जिस समय चित्रकूट छोड़ा, जागते रहना भाई, सब लोग पहुंचते ही सोने लग गए। चित्रकूट जिस समय छोड़ा और गंगा जी के किनारे किनारे से चलने लगे और जाकर के आगे पर्वत पर जाकर के जब सती अनुसुईया का जब दर्शन हुआ और अत्रि ऋषि महाराज, ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि ऋषि महाराज का दर्शन हुआ, ऐसे अत्रि ऋषि महाराज के पास जाकर के अपने मन का वाल खोला और सबसे पहले उस सीता के लिए शिक्षा दिलाई, तू पाठ महर्षि बनेगी, तू अयोध्या की महारानी बनेगी, तेरे पास इतनी योग्यता नहीं है। चल आज इस अनुसुईया के पास, सती के पास बैठ करके कुछ नारी धर्म की शिक्षा को ग्रहण कर। तो भगवान राम ने खुद भी सुना और सीता को भी सुनाया, मुझे राज तिलक लेना है, 14 वर्ष के पश्चात लौट करके जाना है, अपने पिता पुरखों का राज्य चलाना है, उसको चलाने की क्षमता मुझ में नहीं है। आज इन ऋषि मुनियों के कदमों में बैठ करके मैं सदुपदेश ग्रहण करूंगा और फिर मुझे मेरे हृदय के अंदर, मेरे मन के अंदर ये नाना प्रकार के विदित कार्य प्रकट होंगे। उसी प्रकार तू भी सीते जाकर के सत्कर्म कर। उसके पश्चात आगे निकल गए और जाकर के वही सीता जिसका लगन सदानंद ने पढ़ा, वही सीता जिसका विवाह विश्वामित्र और मुनि वशिष्ठ जी ने पढ़ा, उसी सीता का हरण हो गया, चोरी हो गई। और चोरी भी कोई साधारण नहीं, दुनिया की नजरों में दर्शाया गया कि सीता मैया का हरण रावण कर दिया। रावण तो सीता को छू भी नहीं सकता था, वो जगदम्बा है, जगत की मां, कैसे छूता। लेकिन भगवान ने दुनिया को एक आईना दिखाया, एक कर्म की गति।
1 वर्ष 1 महीना 4 दिवस के लिए रावण ले गया। जिस अवधि के बीच में रावण सीता को लेकर के लौटा और रामेश्वरम की स्थापना करी, जहां राम जी ने शिवलिंग की स्थापना करी, अकेले नहीं कर सकते थे, पत्नी होनी चाहिए थी साथ में। तो पत्नी तो रावण के पास थी, तो रावण को निमंत्रण दिया, तो रावण सीता को लेकर के आए। ये बड़ी विचित्र कथा है, कंबन रामायण की है ये कथा, कंबन रामायण की। मैं जिस समय तमिलनाडु में गया था उस समय मैं इस मानस को, इस ग्रंथ को लेकर के आया, आज भी मेरे पास है आश्रम में, लाइब्रेरी में, कंबन रामायण। रावण स्वयं आया और सीता को लेकर के आया और धमकाया सीता को, सीते सुन, राम का निमंत्रण आया है, तुझे जाना है मेरे साथ, लेकिन एक काम करना, ये मत सोचना कि मैं आजाद हूं, तू आजाद नहीं। जिस समय शिवलिंग की स्थापना करने की बात, यह छोटा सा प्रसंग सुना देता हूं आपको। जिस समय शिवलिंग की स्थापना करने की बारी आई तो स्थापना करने के लिए ब्राह्मणों ने कहा, वैदेवक के ब्राह्मणों ने कहा, आप राजा हैं और आप विदुर नहीं, आपकी पत्नी, आपको अपनी पत्नी को संग लेकर के आपके लिए शिवलिंग की प्रतिष्ठा करनी होगी। तो भगवान राम ने कहा कि फिर रावण को निमंत्रण देना होगा, प्रतिष्ठा कौन करवाएगा? संसार का महानतम विद्वान, ऐसा आचार्य जो सर्वगुण संपन्न हो, वेदैवज्ञ हो, शास्त्रों को जानने वाला हो। तो ऋषि मुनियों ने कहा एक ही है और वो है रावण, निमंत्रण है। रावण को निमंत्रण भेजा गया और संग में लिखा गया, मेरी सीता को संग लेकर गया, मुझे प्रतिष्ठा करनी। और रावण ने जिस समय ये पत्र पढ़ा तो रावण मन ही मन में सोचने लगा, ये तो मेरे लिए निमंत्रण नहीं, ये तो शास्त्र के लिए है, विधि विधान के लिए है, मुझे तो जाना होगा। लेकिन वो तो फकीर है, उसके पास तो कुछ नहीं है, वो मेरा यजमान बनना चाहता है। यजमान के पास जो यज्ञ की वस्तु ना हो तो आचार्य का अधिकार है कि वो अपनी ओर से सारी सामग्री यजमान को दे। यहां देखा जाता है इन पुरोहितों का काम और पंडितों का काम। वेद शास्त्र क्या कहते हैं? हमारा यजमान अगर असमर्थ है, उसको समर्थ बनाना आचार्य का काम। रावण ने विचार किया, वहां पे कुछ भी नहीं है, समुद्र के किनारे तो कोई वस्तु है ही नहीं राम के पास। तो जितनी भी पूजा प्रतिष्ठा की सामग्री है सबको एकत्रित कर लिया और विमान लिया। विमान में एक कोने में सीता को बिठाया, सीते बैठो, लेकिन ये मत समझना कि तू आजाद है, तू आजाद नहीं, मेरी बंदी, तुझे जाना होगा और मेरे ही संग लौट करके आना होगा, चलो मेरे संग। तो ऋषि कंबन जी ने लिखा है कि विदेही संग में आई, आकर के राम ने रावण को प्रणाम किया, आचार्य पद पे आए, अपने आचार्य को नमन किया, भगवान राम ने प्रणाम किया। रावण ने सीता को इशारा किया, छुआ नहीं, इशारा किया, चलो मैं देखी उधर बैठे। राम के संग सीता बैठी, यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ की हर सामग्री रावण लेकर के आया था और जिस समय यज्ञ संपन्न हुआ तो रावण ने वैदेही से कहा, सीते उठो, विमान में बैठो। सीता जब विमान में बैठ गई तब भगवान राम ने कहा, आचार्य आपने मेरे से यज्ञ करवाया है, शिवलिंग की प्रतिष्ठा करवाई है, मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूं। क्या दक्षिणा दोगे तुम?
तुम तो फकीर हो, राज्य संपदा सब तुम्हारे पिता ने छीन ली है। तुम्हारी पत्नी को मैं उठा करके ले गया हूं, तो मेरे लिए दक्षिणा क्या दोगे? क्या है तुम्हारे पास? जो भी तुम मांगो। भगवान राम ने कहा कि जो भी तुम मांगो तो सौगंध खाओ कि जो मैं मांगू वो तुम्हें देना होगा। तो भगवान राम ने कहा रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सौगंध खाता हूं, मैं सूर्यवंशी हूं रावण, सौगंध खाता हूं कि जो कुछ भी तुम मांगोगे ना वो मैं दूंगा। तो याद रख, जो मैं मांगू वो तुमको देना होगा। हाँ, तो ऐसा करना कि जिस समय मेरी मौत हो तो मेरे नेत्रों के सामने रहना। बोली सच्चिदानंद जय श्री राम।